जीओवीटी इंडिया न्यूज चैनल से आज की ताज़ा खबरें। आज शुक्रवार 3 जुलाई 2020 गहलोत सरकार की सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। आधी रात बाद ब्यूरोक्रेसी में नया स्वरूप, 103 आईएएस अधिकारी बदले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार आधी रात 12 बजे ब्यूरोक्रेसी का स्वरूप अचानक बदल दिया। एक साथ 103 आईएएस अधिकारी के तबादले किए गए। चौंकाने वाला फैसला करते हुए डीबी गुप्ता की जगह राजीव स्वरूप को नया मुख्य सचिव बना दिया गया है। देश में नीट और जेईई कराने के लेकर स्थिति समीक्षा, आज फैसला संभव। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि समिति की रिपोर्ट मांगी है कि 15 जुलाई के बाद परीक्षा के लिए परिस्थिति अनुकूल है या नहीं। शिक्षक अधिकार कानून आरटीई के नियमों में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। नए सत्र से निजी स्कूलों की प्री प्राइमरी कक्षाओं आरटीई के दायरे से बाहर हो गई है। अब निजी स्कूल की केवल फर्स्ट क्लास में ही निःशुल्क प्रवेश हो सकेगा। केवल एक ही कक्षा में प्रवेश की बाध्यता के चलते आरटीई में कुल सीटों की संख्या भी इस साल घट सकती है। पिछले साल तक प्री प्राइमरी और प्राइमरी में प्रवेश दिया जाता था। अब 4 लाख सीटें, तब करीबन 4 लाख सीटें थी। सत्र 2020-21 के लिए जारी गाइडलाइन के मुताबिक प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 जुलाई से प्रारंभ होकर 24 जुलाई तक चलेगी। पर में अभी इम्यूनिटी को लेकर बहस चल रही है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो इम्यूनिटी बूस्टर जैसा कुछ नहीं होता है। हमारे शरीर में ही रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी सक्षम होती है कि वो बीमारी का मुकाबला कर सके। इम्यूनिटी के लिए सबसे फायदेमंद होता है पूरी नींद, संतुलित भोजन और रेगुलर एक्सरसाइज। अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए तनाव से दूर रहना ही सबसे अच्छा माध्यम है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बाइडेन ने कहा है कि अगर वह राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो H-1B वीज़ा पर लागू अस्थायी रोक खत्म कर देंगे। इस वीज़ा की भारतीय आईटी पेशेवरों की बहुत मांग है। ट्रंप प्रशासन ने पिछले महीने इस वीज़ा को 2020 के आखिरी तक के लिए रोक दिया था। बाइडेन ने ऐसे अमेरिकी लोगों के डिजिटल कार्यक्रम में ये बात कही। लॉकडाउन प्लान के बाद गांव में लौटे मजदूर, प्रवासी मजदूर समस्याओं को दूर करने में लगे हुए हैं। गांव की तस्वीर बदलती जा रही है। बेरोजगारी का दंश झेल रहे महानरेगा में कार्य करते हुए गांवों की सूरत बदलने में लगे हुए हैं। देश में अप्रैल 2023 तक निजी ट्रेनों की शुरुआत हो जाएगी। पहले चरण में कुल 109 रेल मार्गों पर 151 ट्रेनें चलेगी। ये घोषणा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। खास बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर मार्गों में पर रेलवे मुनाफा कमा रहा है। फिर चाहे बात नई दिल्ली से पटना मार्ग की हो या फिर आनंद विहार से भागलपुर की, रेलवे अधिकारी भी दबी जुबान में ये बात मान रहे हैं। जिन मार्गों पर रेलवे को मुनाफा, उन्हीं पर निजी ट्रेनें भेजी जा रही हैं। प्राथमिक स्तर 1 से 5वीं के छात्र छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधि को जारी रखने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का बनाया 8 हफ्ते का वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर जारी किया। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अकादमिक कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर को बनाते समय नई तकनीक और सोशल मीडिया को तरजीह दी गई है, जिससे कि बच्चे घर पर ही इन तकनीकों को प्रयोग से आनंदपूर्वक और रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षा ग्रहण कर पढ़ाई को जारी रख सकें। 2 महीनों में देश में 105 जिलों तक किया टीडी ने हमला। खास निशाना जोधपुर और बांसमेड़ में। तितलियां नहीं है, ये फसलों की दुश्मन टीडियां हैं। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या नई करवट लेने वाली है। राम मंदिर का निर्माण सावन मास में शुरू हो जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर न्योता भेजा गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और महामंत्री संपत राय ने आग्रह किया है कि वे सावन में अयोध्या आकर नींव रखें। दौरा संभव न हो तो ऑनलाइन भूमि पूजन कर सकते हैं। सावन 6 जुलाई से शुरू होकर 3 अगस्त तक चलेगा। प्रदेश में पहला कोरोना मरीज 2 मार्च को मिला था। इस तरह 2 जुलाई को कोरोना काल के 4 महीने पूरे हो गए। चौंकाने वाली बात है कि शुरुआती 3 माह में 8,831 मरीज मिले थे और 194 मौतें हुई हैं, जबकि अकेले जून में 9,183 रोगी सामने आए और 219 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना मरीजों के इलाज के मदद के लिए गुरुवार को दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू हो गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ILBS अस्पताल में इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि प्लाज्मा से मौतों
का आंकड़ा शून्य तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये कोरोना संक्रमितों की जान बचाने में मददगार होता है। इस बार श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर को समाप्त होगा। अधिक मास की वजह से इसके तुरंत बाद नवरात्रा शुरू न होकर करीब 1 माह बाद अर्थात 17 अक्टूबर से शुरू होंगे। दरअसल इस बार लीप वर्ष होने के कारण ऐसा हो रहा है, इसलिए इस बार चातुर्मास 5 महीने का होगा। ज्योतिषियों के माने तो 160 साल बाद लीप ईयर और अधिक मास दोनों ही एक साल में ही हो रहे हैं। चातुर्मास लगने से विवाह, मुंडन, कर्ण छेदन जैसे मांगलिक कार्य नहीं होंगे। इस काल में पूजन पाठ, व्रत, उपवास और साधना का विशेष महत्व रहता है। इस दौरान देव सो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के बाद ही देव जागते हैं। इस बार 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महोत्सव नहीं होगा, ऑनलाइन होगा गुरु मंत्र और जाप के अनुसार, क्योंकि अभी कोरोना के वजह से गुरु पूर्णिमा महोत्सव को केवल औपचारिक रूप से मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो फ्री अनाज देश के करीब 8 करोड़ मजदूरों को देने की योजना नवंबर तक बढ़ाकर कल्याणकारी कदम उठाया है, लेकिन ये फ्री राशन गरीबों और राज्य सरकारों को बांटना है। जाहिर है कि उदार योजना करोड़ों प्रवासी मजदूरों के लक्षित कर बनी हुई है। केंद्र और तमाम राज्यों को पहले अपने राज्यों में आने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अनाज बांटना चाहिए 1 किलो दाल के साथ। देश को 60 करोड़ रुपए FDI चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना वायरस की वजह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को तेजी लाने के लिए भारत को 50 से 60 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेश निवेश FDI की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ साथ MSME क्षेत्र के लिए इस निवेश का इस्तेमाल किया जा सकता है। इधर चीन ने अपने पिछलग्गू पाकिस्तान के पक्ष में भारत को कराची हमले के नाम पर सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में घेरने का बड़ा दांव चला। चीन ने कराची स्टॉक एक्सचेंज में 29 जून को हुई हमले को परोक्ष रूप से भारत को घसीटने की नीयत से प्रस्ताव पेश किया, लेकिन पहले जर्मनी ने आधी रात और फिर बाद में अमेरिका ने भारत के पक्ष में ऐसा पैंतरा चला कि चीन का प्रस्ताव फिलहाल औदे मुँह गिर गया है।